घोड़ना सलाद बोलते हैं इसको। घोड़ना सलाद। हाँ सैलेड है ये झुनका। ये दही कोशिंबीर, ये दही की चटनी इसमें रहती है, यानी प्याज टमाटर और ऊपर से तड़का रहता है। ये दाल भाजी, ये कच्चा बड़ी, ये कढ़ी घोड़ा और ये पिटला है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सब अपनी प्लेट में लेती हूँ और फिर मैं टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या मुझे सबसे बढ़िया लगा। ये क्या आ गया? थाली पीठ है, थाली पीठ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझसे नहीं हो रहा है और इंतजार। तो कितने भी दुख आए जीवन में, कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, कितनी भी कम नींद मिल रही हो, कितनी भी इलेक्शन में मेहनत करनी हो, अच्छा खाना तृप्त कर देता है। इतना पेट भर गया है ना मेरे आज ही सच में। पारंपरिक पद्धति से जो पहले बनते थे उसी टाइप से बनना चाहिए, वही देना चाहिए और वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध और सात्विक खाना हम लोग देने का कभी भी आ सकता है। 11:30 से शुरू हो जाता है, रात के 11 बजे तक कोई भी आ सकता है। कोई भी एक जगह का आनंद कितने भी घंटे बिताए कोई उसे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि निकल जा। वैसे तो महाराष्ट्र चुनाव कवर करने के लिए आए हैं, लेकिन जो लल्लन टॉप के नियमित दर्शक हैं उनको पता है कि जब भी लल्लन टॉप की कोई टीम किसी राज्य में चुनाव कवर करने जाती है तो वो चुनाव से इतर वहाँ के खान पान को भी कवर करते हैं। तो इस वक्त हम अमरावती में हैं, मेरे साथ अमितेश जी हैं। दिन भर काम करने के बाद हमें बड़ी ज़ोरों की भूख लगी और हम लोगों से पूछते हुए पहुँचे कि ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना किधर मिलेगा, क्योंकि हमारा भी ऐसा मन होता है कि जब पहली बार मौका मिला है किसी राज्य में जाने का तो जाएं, वहाँ की जो लोकल ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो खाएं। तो आज हम आए हैं एक ऐसी ही जगह अमरावती में जहाँ पर ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना मिलता है। इस जगह का नाम फार्म हाउस है। हमें भी पहले जब किसी ने बताया हमें लगा कि फार्म हाउस मतलब कि किसी का फार्म हाउस है क्या जहाँ खाना मिलता है। मैंने कहा नहीं, जगह का ही नाम फार्म हाउस है। जैसे अलग अलग होटल का नाम होते हैं या फिर किसी वेंडर का नाम होता है, वैसे फार्म हाउस नाम की ये जगह है। आप आसपास पहले बाहर का ही मुझे जो पूरा माहौल है ये इतना अच्छा लगा तो सोचा कि खाने से पहले ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, दिखा लिया जाए। जैसे एक गार्डन होता है या कोई फार्म हाउस होता है जहाँ पे मोस्टली लोग चिल करने के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, ये वैसा सा ही क्रिएट किया गया है। बच्चों के खेलने की जगह है, लोगों के खाने पीने की है, बहुत पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कुछ सब्जियां भी उगी हुई है। और ये फार्म हाउस है ये आजी का। आजी महाराष्ट्र में, मराठी में जो माँ का दर्जा जब आप किसी को देते हैं या बड़े का दर्जा देते हैं किसी महिला को तो कहते हैं। नमस्ते आजी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है रजनी सुभाष राव सावरकर। रजनी सुभाष राव जी। अच्छा रजनी जी, मुझे ये बताइए, जैसे ये बाहर से अभी मैं आई हूँ और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना मिलता है, तो ये आपने कब शुरू किया? कितने सालों से ये चल रहा है? ये 7 साल से शुरू है। 7 साल से चल रहा है। 16 के 2016 से चल अच्छा, रहा है। तो क्या यहाँ पर केवल महाराष्ट्रियन खाना मिलता है या बाकी सब चीज़ें भी मिलती है? महाराष्ट्रियन खाना के साथ में बच्चों के लिए पनीर वगैरह की चीज मिलता है। और अच्छा। महाराष्ट्रियन में फूड है क्योंकि वो पारंपरिक पद्धति से जो पहले बनते थे उसी टाइप से बनना चाहिए, वही देना चाहिए और वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध और सात्विक खाना हम लोग देने का ठीक प्रयास है, तो हम करते खाएंगे एकदम आपके यहाँ का बनाया हुआ खाना। सर आप एक बार पूरी जगह, हम तो क्योंकि गूगल किया हमें पता चला, मान लीजिए कोई दर्शक पहली बार अमरावती आ रहे हैं और वो आपकी जगह पर आना चाहते हैं तो वो क्या लोकल भाषा में पूछे, कौन सा इलाका लगता है जहाँ पर आपका ये फार्म हाउस है? अमरावती में अमरावती में नवसारी अच्छा, एरिया में। नवसारी एरिया में। हाँ नवसारी, बलगांव VMB बलगांव रोड जो है हाँ। उस पे
बीच में नवसारी है और हम आखिरी के शहर पर है। अच्छा ठीक है, तो ये वैसे लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, जो गूगल लोकेशन होती है। हम अंदर जाके बैठे, इधर ही लगेगा खाना। आ जाइए अमितेश जी, टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अंदर ऐसे बैठने की व्यवस्था है, वैसे नीचे भी बैठने का है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे परिवार ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ टेबल कुर्सी जो लगी हुई है इस पर ही बैठ जाते हैं। थाली भी रख दी है हमारे लिए। अजी आप यहाँ बैठ जाइए, ताकि जब खाना आए तो कोई हमें समझा दे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और वो कैसे बना है। आ जाइए, बैठ जाओ। क्या बैठने को क्या कहते हैं? वसा। वसा, ठीक है। तो अब खाने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही आएगा तब फिर आपको भी बताएंगे कि हम क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं और कैसा है वो स्वाद में। घोड़ा सलाद, ये क्या है? घोड़ना सलाद, माइक पर बताइए। घोड़ना सलाद बोलते हैं इसको। घोड़ना सलाद। हाँ, अच्छा। ये सैलड है, ये झुनका, उनका ये दही कोशिम्बीर, ये दही की चटनी इसमें रहती है, यानी प्याज टमाटर और ऊपर से तड़का रहता है इसमें, अच्छा। तो ये दही चटनी बोलते हैं इसको। हाँ। ये मुझे देखकर लग रहा है मूंग से बना हुआ सलाद है ना? मूट। हाँ, और मूंग तो मिक्स रहते हैं। अच्छा, जिसको अंग्रेजी में स्प्राउट्स कहते हैं, मोठ और मूंग का स्पिक्स। मराठीत अंकुरित मूग आणि मोठ आणि मेथी कांदा। अच्छा, अंकुरित जो बता रही है होता है, उससे बनी होती है। पातोड़ी रस्सा है, ठीक है। हाँ। ये दाल भाजी, हाँ। ये कच्चा भरी, दाल भाजी में किस चीज़ की भाजी है? पालक, दाल पालक, दाल पालक। दाल है। पालक। अच्छा, ये कड़ी घोड़ा है, कड़ी घोड़ा, और ये पिटला है। पिटला है। हाँ, ये ताक का पिटला है, छाछ वाला पिटला जो बोलते हैं ना अपन, उसी का है। तो अजी ये सब एकदम महाराष्ट्रियन डिशेस ही है, एकदम ऑथेंटिक यही बनती है, यही खाई जाती है? यही बनती हैं, आम घरों में भी? आम घरों में भी। अच्छा, आम घरों का जैसे रोज का खाना क्या होता है खास तौर पर? दाल, दाल। सादी दाल, सादा चावल। तो दाल को यहाँ भी दाल ही बोलते हैं? दाल नाही, वरण भात। वरण भात। वरण भात हाँ। आणि वरून त्यावर तूप, हम्म, तो मीन्स घी। घी, घी। थोड़ा सा घी डाल के। घी डाल के। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा सब अपनी प्लेट में लेती हूँ और फिर मैं टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या मुझे सबसे बढ़िया लगा। इतनी सारी चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कैमरे के पीछे अमितेश सर भी हैं और वैष्णवी भी आई है हमारे साथ, लल्लन टॉप की नई नई सदस्य हैं, सीखने जानने के लिए। अभी कहीं घूमने टहलने गई हैं, कहीं तो भी उनको ऐसा स्पॉट मिल गया है जहाँ जाके मज़ा किया जा सकता है। मेरा फोकस खाने पे है, हमेशा की ही तरह। ये आया मेरी थाली में झुनका, थोड़ा सा लिया रखा है मैंने भरता। ये है कच्चा भरता, जैसे मुझे बताया गया इधर पर बनता है कच्चा भरता। ये है पिठला, दही वाला है ऐसा वो बता कर गए। थोड़ा सा पिठला ले लिया। मैं कि जानती हूँ अमितेश जी कितना मुश्किल होता होगा जब आपके सामने खाना रखा हो, जब आपको भूख लग रही हो। और अजी ये क्या है? पाटोड़ी। पाटोली। पाटोड़ी ये किससे बना हुआ है? ये चना दाल का दाल से, और उसमें रस्सा रहता है अलग। ये चने की दाल से बना हुआ है और इसमें रसा है। इसमें निकाल लूँ उसे? पाटोली को इसमें निकालती हूँ। हाँ। देखो ये चने की दाल का बना है जैसा उन्होंने बताया, उस पर है ये रसा। इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। आलू वांगे भाजी, आलू तो ज़्यादा चीज़ें नहीं आ गई है। आलू बैगन की सब्जी है वो। ये आलू बैगन, अच्छा। महाराष्ट्रियन डिश है, फेमस। ये महाराष्ट्र की फेमस है। हाँ जी। अच्छा। ये वरण भात। वरण भात मतलब दाल और- भात। हाँ, दाल भात घी, उस पे घी आता है थोड़ा। ठीक है। और ये बटर दाल खिचड़ी। बटर दाल खिचड़ी, अच्छा। अच्छा ठीक। ये चपाती है, फुल्का चपाती है। फुल्का चपाती, ठीक है। तो अब मैं क्या निकाल रही थी? ये सब्जी।
कटोरी ले लूँ ये। वो। हाँ, ये क्या आ गया? थाली पीठ है, थाली पीठ। ये थाली पीठ किससे बना होता है? ये अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मिक्स पापड़। ये थाली पीठ किससे बना होता है आजी? ये मिक्स आटे से बनाया जाता है और उसमें गाजर, बीट, यानी टमाटर, प्याज, सब डाला लहसुन सब रहता है, अजवाइन सब, तिखट, मीठ, हल्दी सब डाल के उसको बनाते हैं। तेल से छका जाता है तवे पर। ये 2 प्रकार की भाकरी है। जवारी नहीं, मिसड़ा नहीं। अच्छा, ये किसकी भाकरी है? ये ज्वार की। वो वाली किसकी? ये मिसल की। और ये बाजरे की। तो पहले मैं बाजरे की खाती हूँ, थोड़ा सा हिस्सा लेती हूँ। हाँ, बहुत गर्म है। अब ये 2 चीज और क्या आ गई आजी? ये स्वीट है, मीठा है। मीठा, क्या बोलते हैं इसको? पूरन पोली। इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, सब मेरे को बोले कि वहाँ जाके पूरन पोली जरूर खाना। दाल से बनी होती है ना? हाँ, चना दाल की बनती है। चना पूरन। दाल। और ये है खवा की रोटी, मावा की। मावे की रोटी, खोए की। खोआ बोलते हैं। हाँ, खवा की रोटी मैंने खोए उसमें की। बनाते हैं। तो पहले मैं नमकीन खाऊं फिर आखिर में मीठा खाऊं ना? आपकी मर्जी। वैसे कैसे खाया जाता है, मतलब या मिला? वो अपने इस पर रहता है। आप मीठा मीठा ज्यादा पसंद है तो पहले मीठा खा लो। नहीं, मीठा तो मुझे कम ही पसंद है, तो मैं पहले खाएंगे तो फिर से खाएंगे। अब मुझसे नहीं हो रहा है और इंतज़ार। अब आप लेते रहिएगा वितेश सारे शॉट्स, मुझे खाने दीजिए। मतलब तो 56 भोग सामने रखे और इंसान कैसे इस पर फोकस करे। सबसे पहले मैं खाऊंगी ये। वो तेज हो, ये तेज रहती है। हल्का तीखा है। हाँ, माइक रख लेती हूँ, बताते भी जाऊँ। हल्का तीखा था। ये बैगन का भरता है, कच्चे बैगन का, मतलब कच्चा भरता, जैसे छौंका नहीं गया है। टमाटर का बहुत अच्छा स्वाद है इसमें, लहसुन का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, लेकिन ये भरता जो हम यूपी बिहार में खाते हैं उससे अलग है। उसमें ऊपर से सरसों के तेल का बहुत स्वाद होता है। महाराष्ट्र में लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं, हाँ। तो इसमें यहाँ यानी फली तेल, यानी मूंगफली का, मूंगफली का तेल ज़्यादा यूज करते हैं। ये है झुनका। बनाने में मूंगफली के ही तेल का इस्तेमाल। ये है झुनका। ये भी चने के दाल आटे से बनाया जाता है। दाल का आटा बना। यह है पिटला। मैं बता नहीं सकती मुझे खा के कितना सुख प्राप्त हो रहा है। मैंने बहुत साल पहले पिटला खाया था। दिल्ली में थोड़ा बहुत खाने मिल जाता है ऐसे, जहाँ पर ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना मिले, पर ये जो इसमें खट्टापन है दही की वजह से, छाछ की वजह से, और ना ये सूखा है ना ये बहुत गीला है, बीच का जो कहते हैं ना। अब ये दही कौशाम्बी, दही का रायता है, अच्छा खट्टा रायता। मैंने अक्सर देखा है कई जगह पर रायता मीठे दही में बनाया जाता है, पर चूँकि मैं ऐसे राज्य से आती हूँ जहाँ पर खट्टा दही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, छत्तीसगढ़ में, तो मुझे भी यही रायता ज़्यादा पसंद आता है। यह है वांगरी, आलू वांगे, आलू वांगरी, आलू बैगन, आलू बैगन। तो बैगन, बटाटा और बैगन, बटाटा माने आलू और वांगरी माने वांगे। वांगे। अच्छा, वांगे माने बैगन। उन्होंने मुझे बताया जो यहाँ पे खाना दे रहे थे कि इतना पसंद किया जाता है ये महाराष्ट्र में कि इसको लैला मजनू कहा जाता है, और इतना प्रेम है लोगों को यहाँ पर बैगन से। बढ़िया, बिल्कुल तीखा, मुंह में रखते ही आपको वो चटपटा सा जो स्वाद है वो आएगा। और ये कढ़ी यहाँ की, कढ़ी इसके साथ, इसके साथ। अच्छा,
ये किस चीज़ से बना है आजी? ये तुअर दाल को भिगा के और तुअर दाल को गोले बन के कढ़ी में डाल के पकाते हैं। इसी में पकते। बाजरे की रोटी बिल्कुल सॉफ्ट। अब मैं मन से खाती हूँ अमृतेश जी। सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया वो है पिठला। उसके बाद जो यहाँ का लैला मजनू वाला प्रेम है वो, ये भी बहुत अच्छा है, तीखा। वो तीखा है। ज़्यादातर लोगों को तीखा पसंद आता है। तो जिनको महाराष्ट्र के खाने में केवल पाव भाजी और क्या एक और क्या चीज़ें जो बहुत चलती है, वड़ा पाव, सिर्फ इतना ही पता है, उनको ये थाली खानी चाहिए। मतलब जो ये घर में बनता है ये घरों में बनता है। और वो पाव मार्केट भाजी वगैरह। घर में मार्केट में। पाव भाजी मार्केट में मिलती है। थाली पीठ भी एक बार ट्राई कर लूँ क्या मैं? हाँ। एक दही कोशिम्बी के साथ खाइए। दही कोशिम्बी के साथ खाऊं आज ही उसने बता। दही लाया होगा उसके हाँ, दही साथ। लाया है। फीका दही लाया होगा उसने। आपको चाहे तो फीका दही के साथ में खा सकते बढ़िया। वरण मीठा भी टेस्ट कर ही लेती हूँ। वरण भात। वरण भात। हाँ, मीठा लगेगा। नहीं, ये है वरण भात। अब अमितेश जी का कहना है कि पहले सब टेस्ट करके बता दो क्या कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर अपने हिसाब से आराम से खाना। तो ये वरण भात है। वरण माने दाल, भात माने चावल। ये आम घरों में रोज़ाना के दिनों में खाया जाता है, ऐसा आजी ने मुझे बताया। इसके ऊपर डाला जाता है थोड़ा सा घी। तब हाँ, अब डाल लेती हूँ मैं थोड़ा घी। और मुझे आता है अच्छे से हाथ से खाना। हाथ से ही खाते हैं ना आजी यहाँ के घरों में भी? इसमें झुनका मिला लूँ? चाहे आपको पसंद है। इसके साथ बिल्कुल सादी दाल, केवल उबाली हुई, हल्का नमक डाला है दही और कोशिम्बी कुछ नहीं। के साथ भी खा सकते हैं। दही कोशिम्बी के साथ भी खाते हैं। ओके। इसे मिला के भी तड़का मिला के। जैसे आपकी पसंद। इसमें किसी चीज़ का कोई तड़का नहीं है, न जीरे का तड़का है, न घी का तड़का है। और जो अमूमन दाल फ्राई, दाल तड़का में प्याज टमाटर लगाया जाता है वो भी नहीं, बिल्कुल सादा दाल चावल। जो सुख की प्राप्ति खाने में है ना, वो सुख इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है दोस्तों। तो कितने भी दुख आए जीवन में, कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, कितनी भी कम नींद मिल रही हो, कितनी भी इलेक्शन में मेहनत करनी हो, अच्छा खाना तृप्त कर देता है, और आत्मा तृप्त कर देता है। और आनंद में। और आनंद में और आनंद में आपको जो किसी हाँ। और चीज से नहीं मिलती। हाँ, वो आनंद नहीं मिलता। आज ही कह रही है जो आनंद किसी और चीज़ से नहीं मिलता वो खाने से मिलता है। सही बात है। मतलब मेरे घर पे ऐसे चढ़ाने के लिए कहा जाता है कि कुछ लोग जीने के लिए कहते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं। तो पहले मैं जीने के लिए खाया करती थी, अब धीरे धीरे मैं भी उस प्रवृत्ति की होती जा रही हूँ कि मैं खाने के लिए जीने लगी हूँ। बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा, आजी आप मुझे तोड़ के दे दोगे क्या? मेरा हाथ जूठा है। आप मुझे थोड़ा सा पूरन पोली और मावा पोड़ी, चम्मच चाहिए आपको? मैं देती हूँ, रुको। ये लो। आप हमारे साथ खा ही नहीं रहे। आजी का कहना है कि वो अभी अभी खाना खा कर आई। इतना बढ़िया सलाद है इसमें, देखिए प्याज मिला है, टमाटर मिला है, मोठ है, मोठ माने अंकुरित मूंग, और इसमें कुछ कुछ भाजियां भी डली है। नींबू का हल्का सा स्वाद है। ये आ गई मेरी पूरन पोली। आजी मला पुरणपोळी पाहिजे, मतलब आजी मुझे पुरणपोळी चाहिए, है ना?
कुछ कुछ बातें सीख आई हूँ मैं दोस्तों। इतना गांव में जाके थोड़ी थोड़ी मराठी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। वाओ, देखिए अमितेश सर, ये बेसिकली अगर आप करीब से दिखाएंगे तो इसके अंदर दाल की स्टफिंग है, जो पराठे से दिख रहे हैं ना, और भयानक सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले, हल्का मीठा, घी का बहुत अच्छा स्वाद, और आप तोड़ने के ही उससे देखिएगा, बिल्कुल प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये गया, मुंह में जाते ही कोई चीज़ घुल जाती है ना, ये पूरन पोली वैसी चीज़ है, बहुत अच्छा स्वाद है। ये कौन सा भात ले आई आप? घोड़ा भात दीदी। बोड़ा भात, ये किससे बना है? और आजी आप बता दो। हाँ, ये गोला अलग बनाते हैं, हाँ, जिसमें तुअर दाल को पिसा के थोड़ा भर जाड़ा पिसाया जाता है, अच्छा, दरदरा सा पीसा दरदरा जाता सा, है। हाँ, और उसको तेल से सारे छौंक- मसाले डाल के भिगा लेते हैं, और बाद में उसको भाप पर पकाते हैं, और वो राइस में मिला के खाते हैं। तो ये बनता उसको गोड़ा बोलते हैं भात। तोड़ा भात। गोड़ा गोड़ा, अच्छा गोड़ा यानी गोला। अच्छा, गोड़ा यानी गोला, हाँ, जैसे ये गोला हाँ, बना है। ऐसे वो भाप पर पकता है। पकाते हैं। ओह, तो वो जो तुअर दाल होती है उसको जैसे ये कढ़ी में गोला डाला हुआ है वैसा दरदरा सा। मिक्सर में इतना सारा खाना, इतने सारे भोग हमने खाया था, हमें थोड़ी सी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिश खानी है, उन्होंने इतना सारा खिला दिया। एक खवा पूरी। ये खोआ पूरी, हाँ, एक तिल गुड़ की है, तिल वाली। तिल गुड़ नहीं, बस हो गया मेरा, बहुत खा लिया। अगली बार के लिए कुछ रहने दो आज ही, और चुनाव कवर करने आना है। एक बार मैं इतना खा के चली जाऊंगी तो अगली बार आने नहीं देंगे। खोआ पूरी ज़्यादा मीठी है, पूरन पूरी कम मीठी थी, तो इसको मैं साइड रखती हूँ। थोड़ा भात थोड़ा सा आपको खा के बता देती हूँ कि कैसा है। और आप महाराष्ट्र के कौन से रीजन से हमें देख रहे हैं, या देश के कौन से हिस्से से हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके की क्या खासियत है, ताकि आने वाले दिनों में जब हम घूम रहे हों तो हम आपके इलाके में जब पहुँचें तो वो भी ट्राई कर सकें। ये मैंने ले लिया थोड़ा सा गोड़ा भात। वो जो तुअर दाल की बात कर रही थी, देखो उसका स्वाद अलग से आ रहा है। अलग से मिला के उसको जैसे तेल लगा के नमक लगा के माफ़ करिएगा अमितेश सर, मतलब आप वो पहले इंसान है जो सारा खाना अपनी आंखों से देख पा रहे हैं पर खा नहीं पा रहे, बाकी दर्शक तो है ही हैं। सब आइटम मैंने टेस्ट करके बता दिए, मन खुश हो गया। सबसे ज़्यादा मुझे जैसे पसंद आया था, अभी भी पहले नंबर पर है पिटला और झुनका, फिर जो यहाँ का लैला मजनू है वो, और पूरन पोली। इन तीनों को मैं टॉप 3 रेटिंग दूंगी, उसके बाद बाकी सब तो बहुत बढ़िया है ही। तो अगर आप कभी अमरावती आना हुआ आपका, मतलब महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में चाहिए तो आपको मिल ही जाएगा खाना, लेकिन अमरावती आना हुआ तो आप यहाँ आ सकते हैं इसे टेस्ट करने। और जब आप महाराष्ट्र के किसी और हिस्से में जाएंगे और लल्लन टॉप का वीडियो देखकर जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में थैंक यू कह सकते हैं कि हमने आपको चुनाव से इतर, राजनीति से इतर, देश और समाज से इतर ट्रेडिशनल थाली के बारे में भी बताया। इतना पेट भर गया है ना मेरा आज ही, सच में। कैमरे के पीछे से अमितेश जी अपना खाना निपटाने के बाद मुझसे कह रहे हैं कि कितना खाती हो सोनल। तो मुझे यहाँ पर राज जी ने पहले ही बताया था कि हमारी बस एक ही कोशिश होती है, जो भी यहाँ है वो खाना बर्बाद ना करे। तो जितना मैंने थाली में लिया था मुश्किल में सब खत्म कर पाई हूँ। कुछ कुछ बचा है वो हम पैक कराएंगे ताकि रात में खा लें, पर थाली का सब खत्म कर लिया। बस अमितेश से रुक जाइए, एक डकार भी ले लेते। नहीं नहीं, मीठा खा लेती हूँ अंत में मैं। जैसे गले तक भर गई हूँ मैं, यहाँ तक पेट भर चुका है मेरा। तो ये था आत्मा तृप्त करने वाला खाना जो हमें यहाँ मिला। हम सब ने बहुत
खुश मन से आनंद लेके खाया। अगर आप फार्म हाउस आए अमरावती तो एक बात और है, ये दिन में केवल 100 लोगों का खाना बनाते हैं और मतलब 100 लोगों का ऑर्डर्स लेते हैं। तो इनका नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिख जा रही है अभी ये फ़ोटो। इससे पहले आप कॉल करके बुक कर लीजिए या बता दीजिए कि हम आने वाले हैं, ताकि इनके लिए भी सहूलियत हो, एक साथ बहुत भीड़ ना आ जाए। क्योंकि आज ही का यहाँ काम करने वाले स्टाफ का कहना है कि हम बहुत मन से खिलाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि 100 से ज़्यादा लोग आ जाए और हम उतना क्वालिटी मेंटेन ना कर पाए या बना ना पाएँ, और हम किसी को निराश भी नहीं करना चाहते। तो हम बार बार लोगों को कहते हैं कि आप मन से आइए, खूब सारे लोग भी एक साथ आ जाइए, वो भी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले से बता कर आइए। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आइएगा। ये था हमारा आज का फूड व्लॉग, हमारी आज की मेहनत। शुक्रिया।